नमस्कार। बिजली वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में बिजली विभाग से संबंधित वायरल हो रहे समाचारों को एक जगह पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार बिजली वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी। प्राविधिक कर्मचारी संघ के आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जो TG2 संवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय पुनः TG2 से जेई पदोन्नत चर्चा में है, जिस संबंध में सोशल मीडिया में जो मुद्दे चल रहे हैं, उस संदर्भ में आपका विचार जानना है। जी क्या कॉल रिकॉर्ड के साथ आपसे पक्ष को जाना जा सकता है? जी बताइए। तो सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, तकनीशियन से अवर अभियंता चयन द्वारा प्रोन्नत में क्या व्यवस्था है? तकनीशियन से जो और अभियंता पद पे चयन होता है जी वह केवल जो है 40% एक कोटा है, जी जिसमें वास्तव में प्रतिभाग जो लोग ITI हैं, जी जो इस संवर्ग का मूल कैडर है, जी और जो लोग पदोन्नत होकर के छोटे पदों से तकनीशियन बनते हैं, वह लोग ITI नहीं भी होते हैं, और कुछ लोग सेवा में रहते हुए कर लेते हैं, या जी कुछ लोग पहले से भी किए हुए होते हैं। एक दूसरा वो लोग उसमें होते हैं, और कुछ लोग इसी ITI के साथ साथ वो लोग डिप्लोमा करके विभाग में भी आते हैं तकनीशियन जी के पद पर, जी जी और विभाग में आने के बाद ही वो लोग डिप्लोमा कर लेते हैं। तो ये वास्तव में यह 40% में तीनों संवर्ग आता है, जी सर। जो 40% है, और 8.33 इसमें जो है उच्च योग्यताधारी के लिए है। जी उच्च सर। अधिकारी से मतलब है टेक्निकल उच्च अधिकारी, जो ITI से ऊपर का हो, यानी अगर वो बीटेक हो या जी डिप्लोमा होल्डर हो, तो इस पद पर पे वह उसके अधिकार होता है 8.33 की सीटों पर। जी सर। और सीटों की संख्या सभी में निर्धारित है। जैसे आपने पदोन्नति का पूछा, तो हमने 40% और 8.33 बताया है, जी जी लेकिन इसके बाद जो शेष बचता है उस पर सीधी भर्ती से लोग आते हैं, जो जी आयोग के द्वारा एग्जाम होता है, और उस पे डिप्लोमा ही उसकी योग्यता है, और वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पद है, जो बुद्धि सेवा आयोग से होता है। यह पूरे 100% इस प्रकार से और अभियंता पर चयन या पदोन्नत द्वारा ये नियुक्ति होती है। जी सर। जी। सर, तकनीशियन से अवर अभियंता प्रोन्नत में कौन कौन सी श्रेणी है और क्या योग्यताएं हैं? इसमें हमने पहले ही बता दिया कि तकनीशियन से और अभियंता पदोन्नति में केवल एक ही योग्यता है कि वह व्यक्ति तकनीशियन हो जी और 10 वर्ष उसने सेवा पूर्ण कर ली हो। जी इसके अलावा पदोन्नति के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। वो वरिष्ठता से जो वरिष्ठ होता है, और जी और उसके अनुसार उसमें चयन किया जाता है, और 8.33 में यहीं पर 5 वर्ष की सेवा पर उन्हें प्रतिभाग का अवसर प्रदान किया जाता है। जी सर। सर, हमारा अगला सवाल है आपसे, वर्तमान में तकनीशियन से अवर अभियंता प्रोन्नत में पदों के विवाद के संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, पदों का कोई विवाद नहीं है। ये विवाद केवल कुछ लोग, जिन्हें अभी तत्काल में प्रबंधन के द्वारा सीटों की गणना गलत कर ली गई थी, जी उसमें हुआ ये था कि इधर लगभग 2015, 19, 21, 20 और 23 और 24 जी में लगातार जो पदोन्नतियां हुई हैं, जी जी उसमें 40% और 8.33 दोनों के हुई हैं। बिल्कुल। 40% में क्या होता था कि उसमें काफी वरिष्ठ लोग थे, तो जो लोग अपने स्थानीय स्थान जहां पे वो पहले से इतने दिन से कार्य कर रहे हैं, उस स्थान को अगर वह छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उस पदोन्नति को वो स्वीकार नहीं करते थे, या कुछ जी लोगों की निष्क्रियता रहती थी, तो वो लोग पद पे नहीं आना चाहते थे, जिस कारण से 40% की सीटें हर बैच में जी कुछ ना कुछ रिक्त अवश्य रही। जी सर। किंतु इधर 8.33 में जितनी भी सीटें प्रबंधन ने निकाली, जी सब पर 100% पदोन्नति हुआ। उनमें से हो सकता है कुछ लोग कभी ज्वाइन न किए हों। जी तो इस प्रकार से जो निर्धारित सीट है,
40% हो चाहे 8.33 हो। जी तो 40% मैंने पहले ही बताया कि बार बार हमेशा से वो खाली रहती थी और फिर जी वो सीटें कैरी फॉरवर्ड होती थी अगले साल के लिए। बिल्कुल। किंतु 8.33 इसमें मामला विपरीत है। दूसरे 40% में क्या होता है कि इसमें जब वरिष्ठ लोग होते हैं तो ये लोग सेवानिवृत्त जल्दी हो जाते हैं। जी जैसे इससे पहले 2010, उसके बाद 2013 और 2000, उसके बाद 15 जो 16 में वैकेंसी हुई थी, तो 2010 और 2013 तो पूरा का पूरा सेवानिवृत्त हो चुका है जी और उसके आगे में भी जो वरिष्ठ लोग हैं वो सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। तो 40% में सीटों तो बार बार क्रिएट होती जा रही हैं, मात्रा उसकी कम या अधिक हो सकती है। लेकिन 8.33 जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि यह केवल 5 साल की सेवा पर यह अवसर कार्मिक को प्राप्त होता है। जी इस कारण से सभी लोग यंग उसमें पदोन्नत हुए हैं। यंग पदोन्नति होने के कारण उसमें पद दो ही तरीके से खाली होंगे जो मेजर हैं। जी वो है या तो वो पदोन्नत हो या सेवानिवृत्त हो। यंग होने के कारण वो सेवानिवृत्ति तो अभी होने ही नहीं है, जी लेकिन जो पदोन्नति है वह भी अभी 2012 बैच के जो लोग जेई हैं अभी उनकी पदोन्नति हो रही है। जी और जैसा कि हमने बताया जो तकनीशियन से और अभियंता बने बैच 2010 और 2013 वो पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, यानी जी सेवानिवृत्त होने के बाद उनके भी पदों पर पदोन्नति हो चुकी है। जी तो अब जो सीटें खाली होंगी जब 2016 के लोग पदोन्नत होना शुरू होंगे और 2019 में सबसे अधिक लोग 8.33 में हुए थे, जब यह लोग पदोन्नत होंगे तभी एक अधिक मात्रा में सीटें 8.33 में रिक्त होंगी। जी इससे पहले 8.33 में केवल जो बहुत ही कम संख्या में आएगी वह है किसी कार्मिक की मृत्यु हो सकती है, जी दूसरा कोई त्याग पत्र दे सकता है या किसी को किसी मामले में कार्रवाई के कारण पदच्युत किया जा सकता है। जी इसके अलावा 8.33 में कोई सीट रिक्त नहीं होनी है। और 40% में हमने बताया है कि चूंकि वो वरिष्ठ हैं और अधिक उम्र में हुए हैं तो वो धीरे धीरे रिक्त हुए हैं तो और धीरे धीरे इसमें खाली होती है। जी सर। अब इसलिए विवाद वर्तमान में है कि प्रबंधन जो है 8.33 के में गणना अभी तक इससे पहले जो उन्होंने ओएम निकाला था उसमें इन्होंने गणना गलत कर लिया था। जी उसने 8.33 में रिक्त पदों की संख्या 117 कर दी थी और 40% में 65 कर दी थी, जी जिसे विभिन्न जगहों पे कार्मिकों के द्वारा मांगा गया था, तो उसको इन्होंने आरटीआई में भी दिया था। जी तो उस पर संगठन में काफी संगठन सदस्यों में काफी रोष था, लोगों जी ने आपत्ति दर्ज की और जो हमारे यहाँ अपने संगठन में अध्यक्ष और सचिव के ग्रुप हैं उसमें एक तरफा इस पे विरोध किए गए कि 8.33 में 117 और 40% जो बड़ा परसेंटेज है उसमें कैसे 65 हो सकता है। जी सर। और उस समय इस पर किसी और का विरोध नहीं आया सिवाय इसके कि यह त्रुटि है और इस पे सुधार होना चाहिए। जी जी संघ द्वारा इस पर पत्राचार किया गया और प्रबंधन से वार्ता की गई। प्रबंधन ने इसे रीचेक कराया। जी रीचेक कराने के बाद अब 8.33 में संख्या शून्य हो गई है और वो सभी 117 की सीटें 40% में कन्वर्ट कर दी गई हैं जो पहले से उसी वर्ग की थी। तो जी जो लोग अभी जिनको प्रबंधन के त्रुटि के कारण जिनको आशा हो गया था कि हमारी पदोन्नति होने वाली थी, अब इस त्रुटि के सुधार के बाद उनके अंदर निराशा है जी और निराशा के कारण उनके अंदर अब वो चाहे जो लोग उसमें संघर्ष कर रहे थे कि इस त्रुटि को सुधार किया जाए उनके प्रति और प्रबंधन के प्रति उनके अंदर रोष है, जी सर। जो स्वाभाविक है, जो गलती के कारण हुआ था जी और कोई विवाद नहीं है। अगर लोगों में संतोष हो कि हमको अपने अपने जो हमारे लिए निर्धारित सीटें हैं केवल उसी में हमें पदोन्नति लेना है, तो मुझे लगता है ऐसे लोग जो जागरूक हैं उनके अंदर रोष नहीं है। रोष केवल उन्हें अंदर है जो लोग उसको स्वार्थ की नजर से देख रहे हैं कि जी केवल हमारा हो जाए, चाहे गलत ही तरीके से हो जाए, जी या जो लोग इसके बारे में अज्ञान है, जिनके अंदर जी अज्ञानता है। जी सर। अन्यथा जो सामान्य चाहे डिप्लोमाधारी हो
जो उन्होंने डिप्लोमा किया है या अन्य साथी हों जिसको जानकारी है इसके बारे में, उसके अंदर कोई रोष नहीं है। जी सर। जी। सर, यदि प्रबंधन की लापरवाही से डिप्लोमा श्रेणी में अधिक प्रोन्नत हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उससे किसको लाभ या नुकसान होगा? देखिए, अगर अधिक पदोन्नति किसी भी संवर्ग में हो जाएगी तो सबसे पहले तो उस संवर्ग को ही नुकसान होगा। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं बता दूं, 8.33 में अगर यह 117 लोग हो जाते पदोन्नत, तो अभी तो सीटें शून्य है। जो आगामी भविष्य में हमने बताया कैसे कैसे इसमें खाली हो सकता है, अगर 2, 4, 10, 20 सीटें आएंगी तो अभी तो लोग उस 10-20 सीटों पे हो पाएंगे 8.33 के। लेकिन अगर ये सीटें 117 की 17 हो जाती तो सबसे पहले तो उसमें जो अधिक 117 पद हो जाते तो भविष्य में जब तक यह पूरे 117 सीट रिक्त नहीं हो जाती तब तक तो उस वर्ग में पदोन्नत होता ही नहीं, आगे के लिए बिल्कुल वो रुक जाता, क्योंकि उसमें ओवर बैकलॉग क्रिएट हो जाता। और दूसरे, जो पदोन्नत की संख्या और सीधी भर्ती की संख्या सीमित है जी। ऐसा बिल्कुल यह शंका है कि वह 117 की सीटों को वो 40% से में कम कर देते, जिस कारण से यह 40% का भी नुकसान होने की आशंका थी। जी जी। जो अब सुधर गया है, जो 8.33 और 40% दोनों के लिए ये लाभ में है, क्योंकि 40% में वो कन्वर्ट हो गई, 40% के लोग तो अब होंगे और खाली होती जाएगी तो होती जाएगी। और 8.33 की भी अगर जैसा कि हमने कहा कि आकस्मिक रिक्ति ही इसमें होगी, जैसे मृत्यु हो गई, पदच्युत हो गया या त्यागपत्र हो गया, तो इस तरह की जो रिक्तियां होंगी केवल वही खाली होंगे, लेकिन उसमें कम से कम अवसर बना रहेगा। अन्यथा 117 हो जाते तो अवसर भी समाप्त हो जाता। जी सर। सर, अगली प्रोन्नत में किस श्रेणी को शामिल किया जाएगा और कब तक संभव है? देखिए, ये तो किस श्रेणी में पदोन्नति में शामिल किया जाएगा, यह पूर्ण तरीके से प्रबंधन का अधिकार है, और अधिकार भी उनका सीमित है जो नियमों के अधीन है। और नियम में यही है कि वो फिर से गणना कराएंगे जी। जो अगले चयन वर्ष में होगा, और उस गणना में जिस श्रेणी की भी रिक्तियां आएंगी जी जी। उस श्रेणी की पदोन्नति होगी। किंतु हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया, कि 8.33 में सीटों की संख्या अब कम आएगी क्योंकि लोग यंग हैं, लेकिन 40% में वरिष्ठ लोग हैं, तो इसलिए वो उनका सेवानिवृत्ति भी होगा, और क्योंकि पदोन्नति अभी समय से नहीं है इसलिए उनका सेवानिवृत्ति होगा, जिससे सीटें क्रिएट होंगी और 40% में संभावना थोड़ी अधिक है। लेकिन यह पूर्ण रूप से जो गणना है उस पर निर्भर है और प्रबंधन के निर्णय और निर्देश पर निर्भर है। जी सर। सर, पदों की संख्या बढ़ाने के लिए जी आपके द्वारा क्या प्रयत्न किया जा रहा है और जी यह कब तक संभव हो जाएगा? पदों की संख्या बढ़ाने के लिए केवल एक ही तरीका है, वह है सृजन। जी तो सृजन जो अभियंता संवर्ग में है या और अभियंता संवर्ग में है और अन्य संवर्ग में इधर सृजन हुए हैं, जी। किंतु जो और अभियंता पद का सृजन है, मेरा और अभियंता संवर्ग और अभियंता संवर्ग से मतलब उनके उच्च पदों का। जैसे हमारे लिए तकनीशियन से पदोन्नत के लिए सृजन लाभ अगर करेगा तो और अभियंता में जब सृजन उनका जब पद बढ़ेंगे तब हमारे लिए लाभ है। जी सर। तो इस पद का सृजन इधर नहीं हुआ है, जी जबकि सब स्टेशनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जी। और एक एक जेई 3-3, 4-4 सब स्टेशन का चार्ज संभालना है। जी। तो हम लोगों की अपेक्षा होगी प्रबंधन से, और जिसकी मांग भी की जाएगी और की भी गई है, जिस पर एक हद तक जिसे इस तरह पे मतलब अभी गोपनीय बातों का जिसका इस तरीके से नहीं कहा जा सकता, किंतु यह जरूर है कि संगठन का यह पक्ष है कि कम से कम पूरे प्रदेश में जितने सब स्टेशन हैं, एक सब स्टेशन पे कम से कम एक जेई के बराबर पद का सृजन तो हमारे विभाग का हो ही। और इस पर मांग अगर की जाएगी कि अगर पदों का सृजन एक सब स्टेशन पे कम से कम एक जेई की मांग अगर हो, और अगर यह मांग हमारी पूरी हो जाती है, तो अगर पदों का सृजन होता है तो उसमें सीधी भर्ती का भी सीटें बढ़ेंगी, 40% की भी सीटें बढ़ेंगी और 8.33 की भी सीटें बढ़ेंगी। जी सर, क्या 8.33 कोटे में लिखित परीक्षा की जो मांग लगातार डिप्लोमाधारी कर्मचारियों द्वारा रखी जा रही है, उस पर संघ द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा?
नहीं, संघ द्वारा तो जो भी प्रस्ताव आते हैं सब पर निर्णय लिया जाता है। जी लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे डिप्लोमाधारी हो या चाहे 40% हो, जी लिखित प्रस्ताव कोई अकेले में कोई अगर कर रहा हो तो अलग बात है। संगठन में मुखर रूप से लिखित परीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं आया है जी और संगठन हमेशा से लिखित परीक्षा का विरोधी रहा है। और अ, उसका कारण यह है कि किसी भी अन्य संवर्ग में लिखित परीक्षा है नहीं। जी वैसे किंतु अगर संघ जो है बहुमत से चलता है। अगर संगठन में सदस्य के द्वारा बहुमत में वो बात आती है तो संगठन निश्चित रूप से जो सदस्यों की भावना है उसके अनुसार ही कार्य करेगा। लेकिन फिलहाल जी अभी तो लिखित के संबंध में हम अपने संवर्ग में या संगठन में इसका विरोध ही है। प्रस्ताव किसी अकेले एक दो लोगों का हो सकता है, लेकिन मास में इसका कोई प्रस्ताव नहीं जी है। जी। सर, क्या 8.33 और 40% में प्रबंधन द्वारा पूर्ण के चयन वर्षों में निर्धारित सीटों से ज्यादा पदों पर की गई पदोन्नति से वर्तमान में कोर्टों में एक्स्ट्रा सीटों पर चयनित या कार्यरत अवर अभियंताओं पर डिमोशन की तलवार लटक गई है? देखिए, यदि हम नियमों का सही से निर्वचन करें तो आपकी बात यह सही है कि अगर अधिक पदों पर चयन हो गया है जी तो निश्चित रूप से उसका डिमोशन होना चाहिए। जी और लेकिन अभी तो जब सीटें की संख्या 8.33 में शून्य हुई हैं तभी जी लोगों में इतना हताशा है। फिर डिमोट होने पर तो और ज्यादा होगा। जी फिर भी अभी तो जो शून्य है उसी पर लोग ज्यादा विवाद कर रहे हैं। जी जो लोग अतिरिक्त हो गए हैं जी उस पर अभी कोई विरोध नहीं आ रहा है। प्रबंधन अगर स्वतः कुछ करता है या जी 8.33 के लोग ही एक उचित फोरम पर चूंकि आहत हैं, क्षुब्ध हैं, जी तो निश्चित रूप से वह भी अपना पक्ष जो उचित फोरम होगा वहां रखेंगे। जी और जब वहां रखेंगे तो ये सारे मॉनिटर जो अब तक टेस्ट हुए हैं जिस कारण से उनका जीरो हुआ है, जाहिर जी सी बात है वो रीचेक होंगे। रीचेक होंगे तो अगर वो स्वयं निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, हमें जो लोग ये गलत गणना किए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करना है। उच्च जी प्रबंधन तो हर चीज के लिए सक्षम है, जी हमें जी कार्रवाई भी करना है। और जो बिल्कुल। अतिरिक्त हो गए हैं उन्हें डिमोट भी करना है। तो जी प्रबंधन तो स्वतंत्र है, वो कोई भी निर्णय ले सकता है। जी लेकिन संगठन की तरफ से अभी इस तरह का कोई मांग नहीं उठाई गई है। सर, कुछ कर्मचारी जो सूची में वरिष्ठ हैं और डिप्लोमा के पश्चात 8.33% कोटा में परिवर्तन करा लिए हैं, क्या वह फिर से 40% में परिवर्तित कराकर पदोन्नत पा सकते हैं? जी बिल्कुल, उनकी मांग जायज है, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा अगर कर लिया है तो अपराध नहीं कर लिया है। जो डिप्लोमा किया है, जाहिर सी बात है, दो कोटा उन्हें डिप्लोमा का कोटा वास्तव में अतिरिक्त मिलता है। मूल जी कैडर तो 40% ही है। तो मूल कैडर में वो होते हुए डिप्लोमा का भी वो लाभ प्राप्त करते हैं। जी अब अगर वो 8.33 में चले गए हैं और वो 40% में भी वरिष्ठ हैं और आ सकते हैं, जी सर। तो निश्चित रूप से उन्हें अपने जो अधिकारी गण हैं, जिस प्रकार से उन्होंने चेंज करने के लिए 8.33 में उन्होंने आवेदन किया था, उसी प्रकार से कि हमारी संख्या जिस कोटे में हम हैं उसमें सीटों की संख्या कारपोरेशन के आदेश दिनांक इतना के द्वारा उसे शून्य है, जी किंतु हम 40% जिसमें सीटों की संख्या है हम उसके जी लिए भी योग्य हैं। हमें उसमें परिवर्तित करते हुए प्रतिभाग का अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से यह होगा। और प्रबंधन भी, हमें पूरी उम्मीद है कि इससे इनकार नहीं करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो योग्य है वह अगर 8.33 में नहीं पा रहा है तो जो उसका मूल कैडर है उसमें तो प्रतिभाग करने का उसे अवसर प्राप्त ही होगा। जी इसलिए जी इसमें कोई विवाद नहीं है, एक आशंका ही है। वो निश्चित रूप से अगर वो 40 में भी जगह पा रहा है तो वो होगा और उसे उसी में पदोन्नत लेना भी चाहिए, क्योंकि कभी भी 40% हमेशा आगे की जो सीनियरिटी बनेगी और अभियंता से सहायक अभियंता की, उसमें 40% हमेशा ऊपर रखा जाता है, 8.33 नीचे रखा जाता है। जी तो सर। अगर 40% में कोई पदोन्नत लेता है तो केवल उसको यहाँ पे पदोन्नति ही नहीं मिलेगी बल्कि आगे के वरिष्ठता में उसे लाभ भी मिलेगा। इसलिए जी अगर वो सर। दो व्यक्ति दोनों में योग्य है, उसे 40% में अपने आप को कन्वर्ट करा करके उसमें पदोन्नति हो तो प्रतिभाग करना चाहिए। जी सर।
सर हमारा आखिरी सवाल है आपसे। जी आप जिस संवर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं जी उनके जी। लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि ये जो संवर्ग है वास्तव में कारपोरेशन के जो रेगुलर कर्मचारी है उनका सबसे बड़ा संवर्ग है, जी किंतु इस संवर्ग में आपस में बिखराव बहुत ज्यादा रहता है। जी हालांकि जिस संगठन का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, जी अधिक से अधिक तकनीशियन संवर्ग इसी में है। जी लेकिन जो अन्य संवर्ग में भी हैं, जब हम जी कोई बात प्रबंधन के यहाँ कहते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार प्रबंधन के द्वारा यह आता है कि ठीक है, हम अन्य संगठनों से भी इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि आप ही के संगठन में नहीं है, अन्य लोग भी इस पे वार्ता करने आते हैं। जी बिल्कुल। तो वो जो एक मजबूती संगठन की होती है कि वह हमें नहीं मिल पाती है, जी और वो निश्चित रूप से जो बहुत ही हमारे काम जो हो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, जी लेकिन बहुत से ऐसे जो इस महती जरूरत जो इस संवर्ग की है, हम लोग उठाते हैं, और केवल जगह जगह बिखराव के कारण हम कहीं ना कहीं उसमें असफल होते हैं। जी तो हम अपने संवर्ग को केवल यही संदेश देंगे, जी ने, जी नेतृत्व में कमी हो सकती है, जो जी खराब है उन्हें आप बदल डालिए। जी ये सर। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसे आप चाहेंगे वही बनेगा। जी बिल्कुल। लेकिन जहां भी रहिए, एक रहिए, मजबूत रहिए। जी जी जी, जी सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।